हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज टेंसेस। तो बच्चों, आपको क्लियर हो गया होगा कि टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं एंड फर्दर ईच टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 एंड टोटल वी हैव 12 टेंसेस। क्लियर? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सिमिलरली पास्ट के और फ्यूचर के होते हैं और टोटल 12 टेंसेस। और कल हमने पढ़ा था कि बिफोर वी स्टार्ट द टेंसेस हमें क्या पता होना चाहिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। राइट, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और सेकंड है फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। अगर फॉर्म ऑफ द वर्ब्स आपको याद नहीं है तो, क्योंकि टेंसेस में मेन क्या होता है, सब्जेक्ट वही रहता है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करते हैं। राइट, तो टाइम और एक्शन दोनों चीजें जो है मेन रोल जो है परफॉर्म करती है इन अ टेंस। क्लियर? तो यहाँ पे हमने कल पढ़ा था कि टाइम और एक्शन इज इक्वल टू टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस ये हमने यस्टरडे भी डिस्कस्ड। अगर कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। इंडेफिनिट 4 टाइप्स के, प्रेजेंट 4 टाइप्स के, पास्ट 4 एंड टोटल 12। नेक्स्ट हमने ये डिस्कस करा था बच्चों, कल कई बारी मैंने आप लोगों से क्वेश्चंस पूछा था, कई बच्चे जो हैं जवाब नहीं दे रहे थे, उनके समझ में नहीं आया था। तो आप लोग जो है ध्यान से देखें, क्योंकि जो है अगर आपको ये नहीं पता है कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप कैसे उसकी फॉर्म्स को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या होता है, कल हमने इसको डिटेल में डिस्कस करा था कि यहाँ पे राम क्या है, राम इज सब्जेक्ट। राम क्या करता है, लिखता है। क्या लिखता है, पत्र लिखता है। तो क्या लिखता है, दैट इज योर लेटर ऑब्जेक्ट। क्या करता है, लिखता है, दैट इज योर वर्ब। कौन करता है ये काम, राम करता है, तो राम इज योर सब्जेक्ट। तो इस तरह से आप कोई भी टेंसेज हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, चाहे पास्ट इंडेफिनिट में हो या परफेक्ट में हो या आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो, बट सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आपको पता होने चाहिए। सेकेंड हमने डिस्कस करा था कि प्रेजेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म, दैट इज योर प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो किससे बनता है, हमारी प्रेजेंट फॉर्म से बनता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था, आई ईट, आई एट, पास्ट टेंस, पास्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुई है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुई है। और हैव, हैज, हैड के साथ हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ये अभी आपको लेटर आई विल टेल यू। Eaten, that is your third form of the verb, और eating, that is your fourth form। helping verb के साथ हम इसको किस तरह से यूज करते हैं continuous tenses में। थर्ड हमने कहा था कि grammatical mistake, सिंगुलर और प्लूरल में किस तरह से I और me इन सिंगुलर, प्लूरल में we को हम यूज करते हैं। सिंगुलर में एंड प्लूरल में सेकेंड पर्सन इज योर you, एक जो है सेम रहता है। थर्ड पर्सन में सिंगुलर में ही, शी, इट एंड प्लूरल में दे। ये हमने कल डिस्कस करा था और बताया था आपको कि ही, शी, इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस का हम यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। राइट, तो इस सेंटेंस में ही क्या है आपका सब्जेक्ट, सिंग्स क्या है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, और सॉन्ग क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो हमने देखा यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या यूज करा है, एस। तो ही, शी, इट ये साथ आप क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। आई, यू, वी, दे के साथ हम क्या यूज करेंगे बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो V1 का मतलब क्या होता है बच्चों, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। V2 मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। V3 मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड V4 मीन्स फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज योर V1 प्लस ING। क्लियर? तो ये हमने कल डिस्कस करा था और टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज जो हमने कल शुरू करी थी, आज उसे कोई हम कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट में क्या आया था बच्चों, ये आपका क्या है, वर्ब। अब वर्ब में चेंजेस लाने हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट।
अब हमने कल पढ़ा था कि ही के साथ हम क्या यूज करते हैं, एस और ईएस यूज करते हैं। तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, ही राइट्स, दे सिंग्स। तो कल कुछ बच्चों ने करेक्ट आंसर्स दिए थे कि दे के साथ हम सिंग यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दे सिंग, वी सिंग, आई सिंग, ही सिंग्स, शी सिंग्स, राइट। तो ही शी इट अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो यहाँ पे साइड में लिख के देन आप उसको कर सकते हैं। द सन राइजेस, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम यूज करते हैं। ही के साथ क्या आता है बच्चों, डज नॉट गो, राइट, गो टू द मार्केट। तो वर्ब क्या है हमारे यहाँ पे, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है हमारा मेन वर्ब है। तो डज नॉट, ही डज नॉट, शी डज नॉट, आई डू नॉट। तो आई, यू, वी, दे के साथ हम क्या यूज करते हैं, डू नॉट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ही टेक, अब ही है तो क्या लिखेंगे बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, टेक्स, ही टेक्स टी, ही टेक्स टी विदाउट शुगर। ही, अब वी के साथ क्या आएगा बच्चों, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि क्या हमको यूज करना है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी वर्क 8 hours a day। मुकेश, अब मुकेश किसी का नाम है, प्रॉपर नेम है, तो हम क्या यूज करेंगे, गोज टू बेड, गोज टू बेड एट 10 PM। दिस पेन, अब सिंगुलर है, दिस पेन क्या लिखेंगे हमें, बिलोंग्स टू मी, belongs to me। He understands, तो प्लूरल क्योंकि यहाँ पे एक पेन है, दिस पेन। अगर पेन्स होते तो दिस भी नहीं होता, दीज होता। तो पेन्स होते तो हम क्या लिखते बच्चों, बिलोंग। बट यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट वन पेन, तो क्या लिखेंगे हम, बिलोंग्स। क्लियर। तो दिस पेन बिलोंग्स टू मी, he understands my problem, 2 and 2 makes 4। तो सिंपल आपको क्या याद रखना है कि he, she, it के साथ हमें क्या यूज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अगर हम बात करेंगे, मैं खाना खाता हूं, वो खाना खाता है या वह जाता है, तो इन दैट केस आपको क्या यूज करना है, he, बार बार बता रहे हैं क्योंकि जिससे आपको लर्न हो जाए। ही शी इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। तो जहां पे भी ही शी या किसी का नाम आएगा, प्रॉपर नेम आएगा, वहां पे आप क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। आई आपका सिंगुलर होता है बट वी यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू, वी, दे, यू, वी, दे, ये क्या है आपके प्लूरल है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको ये याद होगा तो बच्चों इट इज वेरी इजी, दिमाग लगाना है आपको, यूज योर माइंड कि क्या यहाँ पे हमने पढ़ा है कि ही शीट, जहां पे भी ही शीट आता है या किसी का नाम आता है तो वहां पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस का यूज करना है। आई सिंगुलर के साथ हम यूज करते हैं, बट अगर आई की बात करें तो उसमें हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक्सेप्शन है। तो ये आपको याद रखना है कि आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, अदरवाइज ही शी इट के साथ हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। ये था हमारा फर्स्ट टेंस था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अभी हमने एक्सरसाइज करी है, कहीं पे भी अगर आपको डाउट होता है तो आप लोग जो है विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस और डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। दूसरे हमें अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब कॉन्टिन्यूअस से जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था, कॉन्टिन्यूअस मीन्स जो हमारा वर्ड जो है कंटिन्यूएशन में है, चल रहा है। इसका मतलब क्या है, इनकम्प्लीट है। क्या है आपका काम, इनकम्प्लीट।
तो कंटिन्यूअस में हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट टेंस. द प्रेजेंट कंटिन्यूअस emphasizes the continuing nature of an act, event or condition. Clear? तो इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? सब्जेक्ट इज एमआर. इज एमआर क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब. ये क्या है हमारा? मेन वर्ब. क्या है बच्चों? मेन वर्ब. उसके साथ आपको क्या यूज करना है? आईएनजी या फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको यूज करना है, और देन ऑब्जेक्ट. क्लियर? तो एस इज फॉर सब्जेक्ट, ओ इज फॉर ऑब्जेक्ट, वी इज फॉर वर्ब. क्लियर? लेट्स सी द एग्जांपल. एफर्मेटिव सेंटेंस. अब इसके भी हम यहाँ पे रूल लिखते हैं कि क्या किस तरह से आपको यूज करने हैं. ही, शी, इट के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करना है? ही, शी, इट के साथ इज प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी या फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट. क्लियर? ही इज राइटिंग अ लेटर, शी इज राइटिंग अ लेटर, राम इज गोइंग टू स्कूल. तो यहां पे हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों? इज. राइट? आई के साथ आपको क्या यूज करना है बच्चों? एम. सेम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट. तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करना है आई के साथ? एम. आई एम ईटिंग फूड, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग. तो आई के साथ क्या यूज करना है बच्चों? एम. नेक्स्ट इज यू, वी, दे के साथ आपको क्या यूज करना है? आ. हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? आर प्लस V1 प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट. क्लियर? यू आर गोइंग टू स्कूल, यू आर ईटिंग फूड, यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग. कोई सभी वर्ब लेके आपको यू के साथ और वी के साथ और दे के साथ क्या यूज करना है बच्चों? आर. आई के साथ क्या यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब एम. ही, शी, इट के साथ क्या यूज करना है आपको? इज. क्लियर? अगर कोई कुछ कहीं पे भी आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं. क्लियर? अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है बच्चों. एफर्मेटिव. कल हमने डिस्कस करा था कि यहाँ पे एफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं बच्चों? पॉजिटिव. राइट? पॉजिटिव सेंटेंसेस. क्लियर? आई एम राइटिंग अ लेटर. अब यहाँ पे आई क्या है बच्चों? सब्जेक्ट. एम क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब. राइटिंग क्या है आपका? मेन वर्ब. राइट प्लस आईएनजी. तो मेन वर्ब क्या है बच्चों आपका? राइट. उसमें हम क्या ऐड करेंगे? आईएनजी. दिस इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब राइटिंग. तो मेन वर्ब को कौन हेल्प कर रहे हैं? एम. हेल्पिंग वर्ब. तो एम क्या कहलाएगा? हेल्पिंग वर्ब. एम वी क्या कहलाएगा? मेन वर्ब. और लेटर क्या है आपका? ऑब्जेक्ट. क्लियर? तो हमने यहाँ पे आप अगर फॉर्मूले में देखेंगे तो फॉर्मूले में भी हमने यही बताया आपको कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. क्लियर? अब आई के साथ कौन सा वाला हेल्पिंग वर्ब यूज करना है? इज करना है, एम करना, आर करना. तो वो यहाँ पे इट इज क्लियर फ्रॉम दीज पॉइंट्स. आई के साथ हमने एम लिखा है तो यहाँ पे भी सेम लिखा है. आई एम राइटिंग अ लेटर. सिमिलरली यू आर. अब चेक करो कि यहाँ पे क्या लिखा है कि यू वी दे के साथ हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है? आर. तो हमने क्या यूज करा है यहाँ पे? आर. तो यू इज नहीं होगा, यू एम नहीं होगा, यू आर होगा बच्चों. ठीक है? दे आर, वी आर. क्लियर? तो प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं? आर. सेम है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, स्विम प्लस आईएनजी, स्विमिंग. इन द रिवर इज द ऑब्जेक्ट. सिमिलरली शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग. शी. अब चेक करें यहाँ पे ही शी इट के साथ क्या यूज करें हम? इज. तो शी इज या सीता इज या मोहन इज. तो कोई भी प्रॉपर नाउन है तो वो भी हम उसके साथ भी हम क्या सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करेंगे? इज. एक्सेप्ट आई के साथ हम हमेशा क्या यूज करेंगे? एम. तो शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, एंड दिस इज योर
ऑब्सेंट। अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें, राइट, नेगेटिव नॉट, तो रमेश, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको क्या यूज करना है, नॉट। किसके बीच में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ये आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये है आपका मेन वर्ब, और इन दोनों के बीच में, इन बिटवीन दीज टू वर्ड्स, हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में क्या लगाना है आपको, नॉट। तो रमेश इज नॉट डूइंग हिज वर्क, रमेश अपना काम नहीं कर रहा है। तो कॉन्टिन्यूअस में क्या है, कर रहा है, कर रहे हैं, वे अपना काम नहीं कर रहे हैं या वे अपना काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। यू आर स्विमिंग इन द रिवर, तुम नदी में नहा रहे हो। शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गाना गा रही है। रमेश इज नॉट डूइंग हिज वर्क, रमेश अपना काम, क्योंकि हिज है तो क्या आएगा, अपना काम नहीं कर रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल मीन्स मैं अपना काम, मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। तो आई के साथ क्या यूज करना है, एम, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के बीच में आपको क्या लगाना है, नॉट। अगर हमें कुछ नेगेटिव बोलना है देन वी यूज नॉट। क्लियर? दे आर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट में नाउ हम क्या कर रहे हैं, हम क्या खाते हैं, हम क्या करते हैं, ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा। एंड ये वाले सेंटेंस क्या है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि अभी भी हम अपना काम कर रहे हैं या कोई काम जो है कंटिन्यूशन में है, दैट इज व्हाई वी यूज फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो नॉट आपको क्लियर हो गया कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यू हैव टू यूज नॉट। क्लियर? नेक्स्ट इज योर इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी हैं यहाँ पे बच्चों। अब जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, अब आपको हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो गए बच्चों, इज, एम, आर, ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, राइट। पास्ट टेंस की बात करेंगे तो आपके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे हेल्पिंग वर्ब्स। तो इज, एम, आर जितने आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनको हमें कहाँ लिखना है, बिफोर द सब्जेक्ट। क्लियर? कहाँ लिखना है, बिफोर द सब्जेक्ट। अब आपका क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इज, ये क्या आपका सब्जेक्ट, तो कहाँ यूज करा हमने, बिफोर द सब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट से पहले हमने यूज करा इज सुशील नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, क्या आज सुशील स्कूल नहीं जा रहा है। क्लियर? तो ये क्या है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। नेक्स्ट इज आर यू, क्योंकि यू के साथ हम क्या यूज करते हैं, आर, तो आर क्या आपका हेल्पिंग वर्ब, कहाँ यूज करा हमने, बिफोर द सब्जेक्ट। क्लियर? तो आर यू रीडिंग अ बुक, यहां पे हमने वेयर यूज करा है, तो ये क्या है बच्चों आपके क्वेश्चन वर्ड्स। क्या है, क्वेश्चन वर्ड्स। तो कोई भी क्वेश्चन वर्ड्स हो, वेयर, व्हाई, हाउ, तो आपको व्हेन, तो आपको किससे पहले लिखना है, सेंटेंस सेम रहेगा आपका, उससे पहले। अभी हमने सिंपल बोला आर यू रीडिंग अ बुक, क्या तुम बुक पढ़ रहे हो। तो अब मैं बोलूंगी क्या तुम बुक क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो मैं क्या बोलूंगी बच्चों, सेंटेंस कैसे चेंज हो जाएगा, व्हाई आर यू रीडिंग अ बुक, तुम किताब क्यों पढ़ रहे हो, व्हाई आर यू रीडिंग अ बुक। अगर नेगेटिव में बोलना है तो मैं क्या बोलूंगी, आर यू नॉट रीडिंग अ बुक, आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो। तो क्यों, कहाँ, कैसे, ये क्वेश्चन वर्ड्स को हमें कहाँ यूज करना है, बिफोर द हेल्पिंग वर्ब, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। क्लियर? तो यहाँ पे आपको डाउट्स हैं कोई, आई होप क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम क्वेश्चन वर्ड्स को बिफोर द हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जहां पे क्वेश्चन मार्क होता है। एक सिंपल हम पूछते हैं कि तुम, आर यू रीडिंग अ बुक, क्या तुम किताब पढ़ रही हो। एक हम बोलेंगे क्यों पढ़ रहे हो, राइट, तो उसमें क्वेश्चन वर्ड्स को आपको यूज करना है। अगर हम यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि अभी हमने ये पॉइंट्स पढ़े
और विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की किस तरह से हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या देखा कि क्या रिलेशन है और किस तरह से हेल्प करते हैं। आई राइटिंग अ लेटर तो कोई मीनिंग नहीं निकलता है, क्योंकि आई राइटिंग अ लेटर अगर मैं बोलूंगी तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि वेदर इट इज इन द प्रेजेंट टेंस और इट इज इन द पास्ट टेंस, क्योंकि एम लग गया तो इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट टेंस। अगर मैं बोलूंगी आई वॉज राइटिंग अ लेटर तो इसका मतलब क्या है, वॉज। तो हेल्पिंग वर्ब हमें बताते हैं कि वेदर यू आर डूइंग अ वर्क इन द प्रेजेंट टेंस और इन द पास्ट टेंस और इन द फ्यूचर टेंस। क्लियर? लेट्स सी द एक्सरसाइज। अब आपको यहाँ पे क्या बढ़ना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज करी थी वो करी थी प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस की। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब सिंपल से है, आपको क्या यूज करना है, इज ए मा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। अब इज और एम किसके साथ यूज करना है, अभी हमने डिस्कस करा था। एक बार आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि इसको हमें लिखना है ही शी इट के साथ, एम को हमें यूज करना है आई के साथ और आर को हमें यूज करना है यू बी दे के साथ। क्लियर? तो अगर ये साइड में लिख लें तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब आई है, अब एकदम से मेरे माइंड में स्ट्राइक करेगा, अरे मैंने यहाँ पे लिखा आई के साथ हमें क्या यूज करना है, एम। तो सिंपल से आप क्या लिखेंगे, एम। और ऑब्वियस है यहाँ पे फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे, इसमें क्या ऐड करना है आपको, आईएनजी। क्लियर? तो क्या हो जाएगा बच्चों, आई एम राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट है दे। अब दे के साथ हम यहाँ पे देखेंगे अपने टेबल में, अरे भाई दे के साथ हमने क्या लिखा है यहाँ पे, आ। तो सिंपल से आपको लिखेंगे कि दे आर, प्ले के साथ आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तो बच्चों कितना इजी है, अगर आपके पास जो है, अगर आपकी समझ में आ गया, अगर छोटे छोटे से पॉइंट्स आप साइड में लिखते रहेंगे तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू नो अबाउट द टेंसेस। क्लियर? तो सारे बच्चे फोकस करें और ट्राई टू अंडरस्टैंड जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है तो उसको समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट इज क्राई। ही के साथ क्या यूज करना है, फिर आप यहाँ पे देखें कि ही के साथ भाई हमने लिखा है यहाँ पे इज यूज करना है, तो क्या आएगा बच्चों, ही इज क्राइंग। बिकॉज ही इज हंग्री नाउ, राइट। नेक्स्ट इज द बॉयज। अब बॉयज क्या है बच्चों, अगर बॉय होता, डिफरेंस भी करते रहे, अपने आप करते रहे डिफरेंस, तो आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं रहेंगे। द बॉयज। अब बॉयज क्या है बच्चों, सिंगुलर है या प्लूरल है, ऑब्वियस है प्लूरल है, क्योंकि हम बहुत सारे लड़कों की बात कर रहे हैं। द बॉयज आर, तो बॉयज प्लूरल के साथ हमने देखा यहाँ पे यू वी दे के साथ हमने क्या यूज करा है, आर। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, द बॉयज आर स्विमिंग। क्या आएगा यहाँ पे, स्विमिंग, स्विम प्लस आईएनजी। नेक्स्ट है द क्लाउड्स आर मूविंग अक्रॉस द स्काई। द क्लाउड नहीं है, द क्लाउड्स आर मूविंग अक्रॉस द स्काई। माई ब्रदर, my brother singular, my brother is arriving। tomorrow, कल आ रहे हैं। don't disturb me, I, और यहाँ पे क्या आएगा, don't disturb me, I am doing my homework। आई के साथ क्या यूज करना है आपको, एम। तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप अपने डेली यूज में भी ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं, व्हाइल डूइंग योर होमवर्क आप कह सकते हैं प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम होमवर्क।
आई एम डूइंग माई होमवर्क। शी टू देहरादून नेक्स्ट वीक कम, तो क्या आएगा बच्चों? शी इज coming to Dehradun next week. We dash go. We are going. क्योंकि we क्या है? प्लूरल। We are going to the cinema tonight. आज रात को हम कहाँ जा रहे हैं? सिनेमा देखने के लिए। तो इस तरह से आप भी अपने डेली यूज के सेंटेंसेस को इजीली बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टेंसेस। तो बच्चों हमने कौन से करे? प्रेजेंट इंडेफिनिट करे। आप घर के जो है डेली यूज के सेंटेंसेस होते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, मम्मी खाना बनाती है, इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस बने और उसके बाद थोड़े से जो है डिफिकल्ट या आप जो है कंपाउंड सेंटेंसेस बना सकते हैं, राइट। तो आपका जो होमवर्क है वो क्या है बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट के और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस बनाए, जितने ज्यादा से ज्यादा आप बना सकते हैं, फिर उसको जो है पैरा में आप लिख सकते हैं। क्लियर? अब सीता, सीता के साथ क्या आएगा बच्चों? इज सिंगिंग। तो सिंपल सा है, सिंगुलर के साथ ही, शी, इट के साथ आपको यूज करना है यस, आई के साथ आपको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब एम, यू वी दे के साथ आपको यूज करना है आर, और फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज योर बेस फॉर्म के साथ अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं तो इट बिकम V4, राइट। V4 कैसे बन गई बच्चों? प्रेजेंट टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये बन गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो ये क्या है? हमारा कंप्लीट टेंस। परफेक्ट वर्ड से क्लियर है कि हमारा काम क्या है? परफेक्ट है। इट मीन्स वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट, जो पास्ट में हमने शुरू करा था, एंड कंटिन्यूस इनटू द प्रेजेंट और हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड। क्लियर? कि हमने जो भी काम है अब हमारा जो है वो कंप्लीट है, जो भी काम आपने स्टार्ट करा है अब आपने क्या करा है उसको कंप्लीट। तो फॉर्मूला क्या है इसका बच्चों? सब्जेक्ट, ये क्या आपके हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब V3 और देन ऑब्जेक्ट। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा भाई हैज किसके साथ यूज करना और हैव किसके साथ यूज करना, राइट। जैसे हमने कंटिन्यूअस टेंस में देखा था कि ही, शी, इट के साथ हमने इज हेल्पिंग वर्ब यूज करा था। सिमिलरली यहां पे भी आपको ही, शी, इट के साथ has plus V3, third form of the verb. Clear? I के साथ सिंगुलर है बट आपको क्या यूज करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हैव। यू, वी, दे प्लूरल, भी आपको क्या यूज करना है? हैव हेल्पिंग वर्ब प्लस V3। They have done their work, sorry, we have done our work, you have done your work, right? तो have आपको यूज करना है I के साथ, you के साथ, we के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है बच्चों? आपको have। he, she, it के साथ आपको क्या यूज करना है? has। क्लियर? लेट्स सी द एग्जांपल्स। अब एग्जांपल करते हैं तो आपको और क्लियर होगा। अब पॉजिटिव सेंटेंसेस देखते हैं बच्चों। He has learned his lesson। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? He के साथ क्या यूज करना है? Has। तो क्या हमने ये यूज किया है? Yes, of course। He क्या आपका सब्जेक्ट, has क्या आपका हेल्पिंग वर्ब,
लर्न क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। लर्न हिज लेसन, दैट इज योर ऑब्जेक्ट, कि वह अपना लेसन लर्न याद कर चुका है, राइट? तो हैज और हैव हमें क्या बताते हैं कि यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस में हमने कर लिया है। अगर हैड होता तो क्या होता बच्चों? कर चुका था। क्लियर? तो हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब, जैसे मैंने कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आपको बताया था कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब हमें बताते हैं कि आप जो है काम कोई भी कर रहे हैं, या प्रेजेंट टेंस में कर रहे हैं, या पास्ट टेंस में कर रहे हैं, या फ्यूचर टेंस में कर रहे हैं, ये हमें बताते हैं, राइट? आई हैव ईटन माई फूड। आई, अब आई के साथ क्या यूज करना है बच्चों? हैव। तो हमने हैव यूज करा, यस ऑफ कोर्स। आई हैव ईटन, ईटन, ईट, एट, ईटन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, V3। माई फूड, दैट इज योर ऑब्जेक्ट, मैं अपना खाना खा चुका हूं। सुधा हैज डन हर वर्क, सुधा अपना काम कर चुकी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है? यहां पे क्या है ये बच्चों? सब्जेक्ट। अब आप क्या देख रहे हैं? इतने हमने टेंस कर लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट कर लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट वी आर गोइंग टू कंप्लीट। तो हमने क्या देखा आप लोगों ने कि इसमें हमने देखा कि वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स को हमने यूज करा है। प्रेजेंट में क्या यूज करा है, या आईएनजी फॉर्म यूज करी है, या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करा है। तो क्या चीज चेंज हुई है? फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। क्लियर? कि ही के साथ या हैज, हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें कौन कौन से यूज करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें किस तरह से चेंज करना है, राइट? तो हेल्पिंग वर्ब किस तरह से यूज करना है, ये मेन वर्ब को किस तरह से यूज करिए, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, वो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी, एस और ईएस अकॉर्डिंगली हमने यूज करा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज कर रहे हैं बच्चों? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब्स क्या है आपके? हैज एंड हैव। क्लियर? सुधा हैज डन, डू, डिड, डन। तो आपको सबसे पहला काम यही है कि आपको फॉर्म्स ऑफ द वर्ब याद करने हैं कि किस तरह से, जैसे ईट, एट, ईटन, डू, डिड, डन। अगर आपको ये नहीं याद होगा तो आप कैसे करेंगे कि हैज के साथ हमने थर्ड फॉर्म यूज करनी है, या कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें आईएनजी फॉर्म यूज करनी है, या हमें इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो आपको सबसे पहले ये याद करना है कि वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स। क्लियर? नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंसेस। सेम है, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं? नॉट लगाना है। सेम है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको क्या यूज करना है? नॉट। तो एफर्मेटिव क्या है आपके? पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हरी क्या आपका सब्जेक्ट, हरी में कोई चेंज नहीं आएगा। हमें किसमें चेंज लाना है? वर्ब में। तो हैज और डन के मेन वर्ब के बीच में क्या लगाना है आपको? नॉट। हिज वर्क, हरी हैज नॉट डन हिज वर्क। दे हैव नॉट कम येट, वो अभी भी नहीं आए, राइट? आई हैव नॉट डन माई वर्क, आई के साथ हैव यूज करते हैं, डन माई वर्क। क्लियर? तो अगर आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं आपको बेसिकली, और आपको फॉर्म्स ऑफ द वर्ब याद करनी है, आपको सेंटेंस में उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। सेम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें बच्चों, तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट से पहले, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। अगर वो नेगेटिव है तो देन यू पुट द नेगेटिव नॉट, अदरवाइज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैव यू डन योर वर्क, दिस इज योर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर आएगा आपका मेन वर्ब, पहले क्या आई आपकी? हेल्पिंग वर्ब,
देन सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब। क्लियर? तो हैव क्या है आपका? HV, यू क्या है आपका? S, ये क्या है आपका? मेन वर्ब। तो इस तरह से आपको फ्रेम करना है। तो अगर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं तो आप ऐसे लिखें और फिर उसको फ्रेम करें कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, फिर सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद मेन वर्ब। क्लियर? तो मेन वर्ब की क्या आएगी? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि हैज और हैव के साथ हमेशा क्या यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर क्वेश्चन वर्ड्स को हमें यूज करना है तो जैसे हमने प्रीवियस कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखा था कि किस तरह से क्वेश्चन वर्ड्स को हम बिफोर द हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। व्हाई हैव द बॉयज नॉट प्लेड हियर टुडे? तो हैव द बॉयज नॉट प्लेड हियर टुडे सेम सेंटेंसेज है, क्यों लगा दिया हमने? तो वो हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड्स। वेयर आता तो वो भी हमारा कहाँ आता? हेल्पिंग वर्ब से पहले। हाउ आता वो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब से पहले। तो कोई भी क्वेश्चन वर्ड से यूज इट बिफोर द हेल्पिंग वर्ब। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो इससे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्लियर? तो बच्चों आज हमने क्या करा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस करा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्सरसाइज करी, एंड दिस इज योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। कहीं पे भी आपको कभी भी जो है लगता है कि हमें यहाँ समझ में नहीं आया है तो आप किसी भी लेक्चर में उसको अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो रिवाइज जरूर करें और घर में प्रैक्टिस जरूर करें टेंसेस की। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है आपके टेंसेस क्लियर नहीं होंगे। तो प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी या आपके कहाँ समझ में नहीं आया होगा ये क्लियर होगा। राइट? तो सिंपल सा है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ही शी इट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करते हैं? हैज। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं? हैव। यू वी दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका? हैव। क्लियर? अब इसी की एक्सरसाइज करेंगे बच्चों। अब सिंपल सा है, जब भी कोई टेंसेस करते हैं तो आपको जितना याद है वो उसको साइड में लिख लें। तो ही शी इट के साथ हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई के साथ हम यूज करते हैं हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यू प्लूरल के साथ यू वी दे के साथ हम क्या यूज करते हैं? हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो बच्चों अब देखें, आप अपने आप करने की कोशिश करें कि क्या आएगा यहाँ पे? सुधा। तो सुधा क्या है बच्चों? पहले तो ये माइंड में रखें कि सुधा क्या है? ही है, शी है, क्या है? शी। तो शी के साथ हमने क्या बोला आपको? क्या यूज करना है? शी हैज। डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है? डू क्या आपका? वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वो आपको साइड में ब्रैकेट में दी रहेगी, आपको उसको चेंज करके लिखना है। कई बार एग्जाम में कैसा आता है बच्चों कि सेंटेंसेस दिए रहते हैं और कई बार इसको शॉर्ट पैसेज में दिया रहता है और आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने होते हैं। तो सुधा शी है, तो इसके साथ क्या आएगा? हैज। डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है? डू, डिड, डन। क्लियर? तो इसके कौन सी फॉर्म यूज करनी है आपको? V3। हैज डन हर वर्क। तो सुधा हैज डन हर वर्क, अपना काम कर चुकी है। इट के साथ क्या यूज करना है? यहाँ पे देखें आप, इट के साथ भी क्या यूज करना है आपको? हैज। क्लियर? एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ईट, एट, इटन। सॉरी, यहाँ पे क्या है? आई, क्योंकि इट क्या है? नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं। तो आई के साथ क्या आएगा? हैव। इट के साथ क्या आता है? हैज। इट हैज रेन टुडे, अगर हम लिखना चाहें तो इस तरह से सेंटेंस लिख सकते हैं, इट हैज, कि आज बारिश हो चुकी है। इट हैज रेन्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रेन, 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 रेन्ड। राइट?
तो यहाँ पे क्या है बच्चों, आई, तो आई के साथ क्या यूज करना आपने, हैव। तो यहाँ पे देखें आप, आई के साथ हमने क्या यूज करा है, हैव। तो क्या आएगा यहाँ पे, आई हैव इटन, ईट, एट, इटन। तो इटन क्या है आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ईट, एट, इटन, राइट। तो इसको आप याद करें, आपके बुक में, लैंग्वेज के बुक में दिया होगा, आई एट इटन और ईटिंग। V1, V2, V3 और ये V3 हमको यहाँ पे यूज करना है परफेक्ट टेंस में, क्लियर। नेक्स्ट इज ही। तो ही के साथ क्या यूज करना आपको, यहाँ पे देखें आप फॉर्मूले में, ही के साथ हम यूज करेंगे हैज। यहाँ पे क्या आएगा, ही हैज स्लेप्ट, SLEPT, स्लीप, स्लैप्ट, स्लैप्ट, क्लियर। तो बच्चों जो भी आज पढ़ा है उसको घर में रिवाइज करें। प्रेजेंट एंड डेफिनेट के आप 10-20 सेंटेंसेस लिखें जो भी आपको आते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल, मम्मी खाना बनाती हैं, या मेरी सिस्टर जो है खेलती है। इस तरह से आप जो है सो मैनी डेली आप अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ऐसे ही आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बना सकते हैं, मैं खेल रहा हूँ, मम्मी खाना बना रही है, राइट। तो उसको कंपेयर करें कि कौन सा हमने वहां पे वर्ब की फॉर्म यूज करी है, या कॉन्टिन्यूअस में हमने कौन सी फॉर्म यूज करी है, या परफेक्ट टेंस के आप लिख सकते हैं, मैं काम कर चुका हूं। तो इस तरह से आप कंपेयर करते हुए टेंसेस, ज्यादा नहीं तो 10 सेंटेंस रोज आप लिख सकते हैं, राइट। तो रिवाइज द टेंसेस एट होम, जितना भी पढ़ाया है। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.